गुलाम हैदर एक बलूचिस्तान बलूच का रहने वाला है। हम उनकी इज्जत करते हैं, बलूचिस्तानी की इज्जत करते हैं, हमारा देश उनका दोस्त रहा है। सर मेरी बात को सुन दे। ये एक बलूची बलूचिस्तान के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बलूच का समर्थन किया है, वो उस वहाँ का रहने वाला है और हम उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक पिता है, उसके बच्चे हैं और जिस तरह से ये घटना करके आई है, ना पासपोर्ट है, ना उसका कोई पहचान पत्र है, ना कुछ है, एक इलीगल कानून तो हमारा इलीगल, अगर कोई देश में घुसेगा तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी। सब जान से थोड़ी मार दो भैया, किसने मारा? कोई मारने की कोशिश कर रहा है क्या उसको? किसने कहा मारने की कोशिश? वही थोड़ी मार दिया कानून। भैया कोई तो कानूनी प्रक्रिया से चलो ना। सीमा हैदर को, उसके बच्चों को कितना अच्छे भविष्य से यहाँ रखा जा रहा है, अच्छा खान पीन रहन सहन। क्या सरकार उनका एडमिशन कराएगी? नहीं हो पाएगा यार, जन्म प्रमाण पत्र नहीं, आधार कार्ड नहीं, कैसे बच्चे का एडमिशन? बाहर से रिफ्यूजी आते हैं, उनका नहीं होता क्या? कहाँ से? अगर भैया जाली नहीं बना सकता, ये तो वो तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो भैया वो छुपे हुए हैं, और ये तो मुद्दा खुल गया है सीमा हैदर का। अफगानी रिफ्यूजी हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा सरकार पैसे भी देती है। सरकार उनको नागरिकता मिल चुकी है। सुनो, तो 5 साल में मिल जाएगी, यहाँ पे शादी हो गई है उसकी। किसकी शादी हुई है? सर 5 साल का टर्म है कि 5 साल बाद में शादी होने के बाद अगर वो सचिन और वो शादी करते हैं 5 साल में उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सर ऐसे अगर जन्म हो गया बच्चे का तो वो बच्चे को तो बच के हिसाब से मिल जाएगी। जो भी अफगानिस्तान किसी भी देश से आता है, वहाँ महिम राष्ट्रपति जी का बाकायदा वो लेटर देते हैं, पासपोर्ट और वीजा होता है। सुनो, तभी देश में आते हैं, तभी उसको नागरिकता मिलती है, ठीक है ना? वैसे नहीं, ना तो इसके पास कोई पासपोर्ट है, ना कोई इसके पास कोई आधार कार्ड है, ना कोई इसके पास जन्म प्रमाण पत्र है, ना कोई शादी का सर्टिफिकेट है। सुनो, इलीगल रास्ते से आइए भाई साहब। तो आपने कहा मानवता बड़ी होती है। मानवता करे तो मानवता एक पिता को भी दिखानी चाहिए भैया, एक पिता को भी दिखाओ। तो सरकार भी दिखाएगी मानवता, उनको दे देगी, जैसे कि अदनान सानी के केस में हुआ। मैं सुनो, मैं सीमा जो सिंगर है उसने मांगी, पाकिस्तान का सिंगर है, उसको नागरिकता दे दी यहाँ की। देखिए वहाँ पे, लेकिन भैया उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अगर ठीक है वो अरे भाई साहब नहीं आ गई, नहीं मुद्दा तो उठेगा, आ गई कैसे आ गई? आप क्या आ गई? अरे कैसे आ गई? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? जेल जाएगी, सचिन भी जेल जाएगा। मानवता कहाँ जाएगी? मानवता भैया क्या किस चीज की मानवता? 4 बच्चों का क्या होगा? भैया कस्टडी है, उसके पिता की भी कस्टडी होगी। अगर वो अपने बच्चे को, उनके जो गुलाम हैदर के बच्चे देती है, सुनो, चाहे सीमा हैदर रहे ना, सचिन से शादी करे, हिंदू रीति रिवाज में शादी करे। वो तो करी मैं नहीं दूंगी बच्चे, मेरे बच्चे भी हैं यार। भैया पिता के बच्चे नहीं है, पिता के बाद में माँ का हक पहले होता है बच्चों में। भैया सुनो मेरी बात, वो वहाँ के लोग नहीं मानते हैं। सुनो, तो ये देश हमारा है, यहाँ पे अगर लड़ेगा केस तो हारेगा यहाँ पे। भैया नहीं हारे, कैसे हारेगा? क्योंकि यहाँ का कानून कहता है कि माँ का हक पहले, 18 साल तक माँ का हक है, उसके बाद में बात करना। आप चलो मुझे एक बात बताइए, कोर्ट में गुलाम हैदर आ गया, इधर AP सिंह, इधर गुलाम हैदर का वकील है, दोनों हो गए। ध्यान से सुनना भैया, वीडियो बड़ी अच्छी बता रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। दोनों को सामने दिखाया गया, जज के सामने वो पेश करेगा AP सिंह। किसको करेगा? सीमा हैदर, सचिन को और चारों बच्चों को, कि जी ये पाकिस्तान से आए हैं। जज जो उसका वकील, किसका वकील? गुलाम हैदर का वकील एक ही बात कहेगा कि सर इनके आधार कार्ड भारत के जो भी है दिखाइए आप। जज कहेगा दिखाओ जी, इसके प्रमाण दिखाओ, कहाँ से कैसे आई है। ध्यान से सुनना भैया, मैं सुन रहा हूँ। चारों बच्चे, वो कहेगा जी ना तो चारों बच्चों का आधार कार्ड है यहाँ का। वो जज भी कहेंगे कि जी इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी ने इनको नागरिकता दी है या नहीं दी है। AP सिंह कहेगा जी हमने अर्जी लगा रखी है। अर्जी लगा प्रोसेस है भैया, ना कर दिया, वहाँ पे ना है, अभी ना है ना सर। 5 साल बाद तो दे देंगे। वो भैया 5 साल का, 5 साल किसने कहा 5 साल? अगर कोई रहता है यहाँ पे 5 साल तक तो देनी पड़ेगी उनको, वो वैलिड केस बन भैया 5 साल किसने देखा है यार? समय आ रहा, गुलाम हैदर आ रहा है भारत अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या बात? सुनो, अब वो सचिन को शादी कर लेगी तो शादी कैसे होगी जब उसका तलाक नहीं हुआ? वो कई बार तलाक। अरे भैया उससे बोलने से नहीं होता। वहाँ पे वो इस्लामाबाद में अपना सब कुछ सर्टिफिकेट दिखा रहा हो कि भैया देखो मेरा कोई तलाक नहीं हुआ, मैं आज भी उसके निकाह में हूँ। सुन लो मेरी बात, सर्टिफिकेट से नहीं सर, वहाँ तो ऐसे ही हो जाता है। कानून पाकिस्तान में ऐसे हो जाता है। या वो वहाँ पे जो वहाँ के इस्लामी कानून के अंदर हो जाता है, तलाक बोलो खत्म। यहाँ पे भी होता था, मोदी जी ने सही करा ना, बहुत अच्छा किया ना, 3 तलाक खत्म हो गया। लेकिन भैया वहाँ का कानून ने क्या रखा है? वहाँ देखो भैया, हम पाकिस्तान तो गए नहीं है वहाँ की, लेकिन जो कानून उन्होंने दिखाते हैं वीडियो, कानून है वहाँ पे इस्लामी। अरे भैया उन्होंने बाकायदा जो मस्जिद होती है ना वहाँ पे, जो वो उनकी बात मानते हैं कोर्ट। सुन लो, ये इन्होंने, इनका निकाह, जब ये निकाह में है, इसका कोई तलाक नहीं हुआ है। बहुत अच्छी 4 साल की अवधि, इतनी लंबी अवधि होती है कि उसमें छोड़ने के बाद वैसे ही तलाक माना जाता है। 4 साल भैया, एक पिता अपने बच्चों को कमाने, उनका पेट पालने के लिए 4 साल तक एक बार तो आता है, 6 महीने बाद। अरे भैया वहाँ पे एग्रीमेंट होता है, कभी विदेश में जाओगे ना, कहीं बाहर जाओगे, आपका एग्रीमेंट हो जाएगा 5 साल का, 4 साल का, तब तक नहीं आ सकते आप। आज
आप बड़ा समझदार हो। मैं जानना चाहता हूँ ना आपसे क्या तो अगर ये बताया ना आपने। 4 साल 5 साल का वहाँ पे वीजा एग्रीमेंट हो जाता है, भैया तू नौकरी करेगा हमारे 5 साल तक यहाँ तू जा नहीं सकता। वो 4 साल तक नौकरी करता रहा, पीछे से हरकत हो गई ये। अरे भैया सबका पता, आपको पता है। नहीं मैं आपसे जानना सर मैंने इसलिए क्वेश्चन किया, आप पत्रकार हो, जनता को पता लगे कि सही क्या हो। आप पत्रकार हो, मैंने जवाब दे रहा हूँ बार बार। तो मैं कह रहा हूँ एक पिता, अगर अमेरिका जाओगे 5 साल का आपको सिटीजन मिल गई भाई, 5 साल आपने कमाना है, कंपनी में नौकरी कॉन्टैक्ट हो गया 5 साल का, आप वहाँ से कैसे आ जाओगे? हाँ कोई घटना घट गई 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए आप आ सकते हो, सुनो, लेकिन वो 4 साल तक अपनी कमाना और अपने वहाँ तनख्वाह भेज रहा, पैसा भेज रहा, सब कुछ भेज रहा है। 4 साल में एक बार तो आ सकता था। अरे भैया वो आया है, वो 3 बार आया है। वो कह रहा है जब भी आया ना तलाक बोल के गया, जब भी आया 3 लाख 3 लाख बोल के गया। उसको मौका मिल गया, सुनो, उसको वहाँ से फरार होने का मौका मिल गया भाई, और वो फरार हो गई। अगर उसको सारी खुशियाँ मिली होती वहाँ पे तो क्यों फरार हो? खुशी 4 बच्चे कहाँ से आगे उड़ के आ गए? खुशियाँ क्या होती है यार? 4 बच्चे हो गए, रहना सहना हमारा, उसका मकान बेच के आ गई वो। सब पैसा ही होता है वो भैया पैसा नहीं होता यार, पैसा प्यार तो दिया, 4 बच्चे पैसा तो तलाक के बाद भी देखना पड़ेगा भाई साहब। अगर खर्चा मांगेगी बीबी तो देना पड़ता है ना, कानून कमा के दे नहीं रहा यार, तलाक के बाद भी देना पड़ता है वो भैया तलाक के बाद भी देता तो उसके वो तो फरार होकर जाइए ना। तो उस बेस पे तो कुछ नहीं कह सकता कि मैं इसको खर्चा दे रहा था, खर्चा तो देना ही पड़ेगा। भैया क्या फर्क? अरे भैया देना पड़ेगा, खर्चा दे रहा था ना, ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी था, दे रहा था। कल गालियां बकता है वो बंदा, किसको गालियां दे रहा आप कह रहे हो वो शरीफ बंदा है, किसको गालियां दे रहा है? इतनी वो एपी सिंह को गंदी गंदी गालियां बक रहा था, गंदी ऑन कैमरा बोल रहा है, चाहे वो शरीफ हो लेकिन गाली। देखिए पिता का दर्द होता है वो, देखो हम भी समझ गया, लेकिन दर्द बात देखिए सुनो, देखो हम कहीं मैं गुलाम हैदर के इस बात के लिए पक्ष पे नहीं हूँ, तो गलत भाषा का प्रयोग ना एपी सिंह करे, ना गुलाम हैदर करे, ना सचिन करे, ना सीमा करे, और ना ही मैं करूँ, ना ही आप तो करते नहीं कभी। मैं तो एक पिता की 4 बच्चों की बात है भैया। भाई गुलाम हैदर तो भारत आएगा, अपनी कानूनी लड़ाई लड़, सुनो, और मैं कहता हूँ एक जीत है, गुलाम हैदर की जीत है भाई साहब। कानून के पक्ष रखे जाएंगे ना, आप भी यही हो भाई साहब, मैं भी यही हूँ, चलो लगा ले एपी सिंह ताकत जितनी लगानी है। और सूर्य वर्मा तो गुलाम हैदर के साथ है भैया। वो तो गुलाम हैदर तो बोल ही चुका कि मेरी एकमात्र उम्मीद आप ही हो, सूर्य वर्मा जी है हमारे। सर मैं हाथ जोड़ के भाई मैं कहता हूँ भैया, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गुलाम हैदर ने कहा मुझे कि भाई सूर्य वर्मा जी आप उम्मीद, मैं भैया बड़ा नहीं हूँ, मैं क्या बात हुई आपकी गुलाम हैदर से? कहा उसने कल फोन पे क्या बात हुई? कल कहा कि सूर्य वर्मा जी मदद करो। मैं कहा जी देखो, मैं भारत सरकार, आप भारत सरकार से अपील करो, मैं तो एक जरिया ये हूँ कि मैं आपका मुद्दा उठा रहा हूँ, जो कुछ करना है भारत सरकार ने करना है, भारत सरकार करेगी। और जब भारत सरकार के बीच में बात आएगी, हम जैसे 140 करोड़ लोग आपके समर्थन में आएंगे भाई, और आपकी जीत निश्चित है। एपी सिंह को पता है कानून का डंडा भैया, आप सब जानता है, एपी सिंह जानता है। वो विशेषज्ञ कानून का, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, एक से एक वकील है, एक से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे मेरे भाई। अगर आप लोग हार गए तो क्या होगा? भैया मैं नहीं हारा, मतलब ये केस हार गया। एक पिता कभी जिंदगी में नहीं हारेगा, जाओ मेरी बात है। जमा हार जाए, एक पिता कभी जिंदगी में नहीं हारता भैया, जमा हार जाए। मैं कह रहा हूँ एक पिता कभी जिंदगी में हारेगा नहीं, माँ हार जाए। मैंने कहा एक पिता वो हारेगी, एक पिता नहीं हारता। माँ बड़ी होती है, पिता बड़ा होता मैं कहता हूँ दोनों बड़े हैं, लेकिन एक माँ ने गलत किया है, एक माँ ने स्वाभिमान खोया है, एक माँ गलत करके आई है। आपको भी पता, दुनिया को पता भाई, एक पिता नहीं हारता भाई, एक सच्चाई की जीत होती है एक पिता की। यहाँ से कम ये जरूर है कि सच क्या है ये पता लग जाएगा। सीना ठोक के कहते हैं कि वो सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, कोर्ट में सबका पता लग जाएगा। ये है एक पिता भी होता है मेरे भाई। आप अच्छे इंसान है, शायद आप उस एंगल से देख रहे हैं कि वो मैंने एक मानवता देखी, एक इंसान की बात देखी। आप अच्छे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं वो भी सब कुछ सही होगा बात। अब ये तो कोर्ट में पता लग गया दोनों पक्ष की क्या सही और क्या गलत। आप अच्छे हैं या नहीं है? मैं एक गरीब आदमी की भैया मैं मदद कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये अभी हमारे बीच सूर्य वर्मा जी थे, इन्होंने ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मानववादी हैं, और मानवता के नाते ये उनकी गुलाम हैदर की मदद कर रहे हैं। उसमें सच और झूठ दोनों पक्ष का वहाँ जाके कोर्ट में पता लगे। दोनों पक्ष के जब वकील आएंगे, जिरा होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट के अंदर ही हो जाएगा। तब तक हम विदा लेते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं, और प्लीज पॉजिटिव देना, गाली गलौज मत करना। मैं एक पत्रकार के नाते क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दोनों पक्ष के पूछना जरूरी होता है। मैं एक साइड लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप गलत सवाल जवाब दोगे तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा और कमेंट बंद कर दूंगा मैं बाद में। तो प्लीज कमेंट दीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए, डिस्कस करिए इसके अंदर। या आप हम सबका ही मुद्दा है, मानवता का मुद्दा है। और सूर्य वर्मा जी को मैं इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।